कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ रहे थे। अल्डिहाइड और कीटोन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन काफी इंपॉर्टेंट है और यह कंडेंसेशन रिएक्शन वही कार्बोनिल कंपाउंड देगा, यानी वही अल्डिहाइड और कीटोन देगा जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को दो भाग में बांटा गया है। एक सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और दूसरा मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जब एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल आपस में मिल करके एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट देगा तो उसको हम लोग सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। और जब डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल मिल करके रिएक्शन देगा तो इसको हम लोग मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कैटलिस्ट के रूप में डाइल्यूट बेस, यानी ऐसा बेस जो जलीय हो, ये रिक्वायर्ड है। डाइल्यूट बेस में जैसे डाइल्यूट NaOH ले लिए, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, तो डाइल्यूट बेस इसमें लिया जाता है। हेडिंग देंगे एल्डोल कंडेंसेशन। इसका कंडीशन है कि वह कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। द कंपाउंड having at least one alpha हाइड्रोजन एटम। कम से कम उस पर क्या होना चाहिए? एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। वही एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। जैसे यहां हम लिखे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। जहां पर कार्बोनिल कंपाउंड है उसके बगल वाला जो कार्बन है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा उसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ देखिए इतना, यहाँ पर 1 2 3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ये अल्फा कार्बन कहलाता है। और अल्फा कार्बन पर 3 ठो क्या है? यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन पर 3 क्या होगा? यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 3। यहाँ पर देखिए ये H लिखे, C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, यानी कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला पर कार्बन नहीं है। तो यहाँ अल्फा कार्बन नहीं है, जिस वजह से एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। तो ये कार्बन भी अल्फा कार्बन कहलाएगा और ये कार्बन भी अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो अल्फा कार्बन है, उस पर 3 ठो अल्फा हाइड्रोजन है ना? तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। ऐसे अगर लिखा हो C6H5 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, आप यहाँ पर समझ जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी हम बना सकते हैं। अगर इस तरह से ले कार्बन
यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, सी डबल बॉन्ड O और यहाँ H। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो कंपाउंड है इसी कंपाउंड को यहाँ पर हम बनाए, तो कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला कार्बन, तो बगल वाला कार्बन तो यही है, अल्फा कार्बन कहलाएगा। लेकिन अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिस वजह से ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे हो कंपाउंड लिखा हुआ C6H5 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, तब ये देगा। क्योंकि ये कार्बन है कार्बोनिल कार्बन, इसके बगल वाला ये वाला अल्फा कार्बन होगा, तो यहाँ अल्फा कार्बन है तो इस पर 3 ठो हाइड्रोजन है, इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। पारा एल्डिहाइड का नाम CH3, यहाँ C, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O और H। ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिस वजह से ये नहीं देगा। तो हमको तो यही ध्यान रखना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देता है और कौन नहीं देता है। देता है तो क्यों? क्योंकि उसके पास एक अल्फा कार्बन है होगा, और अल्फा कार्बन पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। जहां पर कार्बोनिल ग्रुप है उसके ठीक बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, वहां जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी कंपाउंड हमको देगा तो उसको स्ट्रक्चर बना करके हम लोग देख सकते हैं। अब इसका कैटालिस्ट का बात कर रहे हैं। कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट क्या होगा? कैटालिस्ट होगा डाइल्यूट बेस, जैसे डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट CaOH होल 2, डाइल्यूट MgOH होल 2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो डाइल्यूट बेस हमको होना चाहिए इसमें कैटालिस्ट के रूप में। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को दो भाग में बांटते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसको हम लोग दो भाग में बांटे, एक सिंपल एल्डोल और दूसरा मिक्स्ड एल्डोल। एक होगा सिंपल एल्डोल और दूसरा होगा मिक्स्ड एल्डोल। ध्यान समझिए, इसमें क्या होगा, द रिएक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, अगर एक ही तरह के मॉलिक्यूल में रिएक्शन होगा तो उसको हम लोग सिंपल एल्डोल कहेंगे। रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल में होगा तो उसको हम लोग मिक्स्ड एल्डोल कहेंगे। इस चीज को हम लोग जब पढ़ेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि कैसे ये बनता है। देखिए ध्यान से, अब जो भी कंपाउंड हमको देगा उसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमको करवाना है। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। यहाँ पर हम लिए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, दोनों मॉलिक्यूल क्या है, एक समान है ना। यहाँ पर
डाइल्यूट NaOH बेस के रूप में लिया गया है। डाइल्यूट NaOH जो हम लोग लिए, हमको प्रोडक्ट कैसे निकालना है, देखिए इसका ट्रिक। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H है, इसको समझ। C डबल बॉन्ड O और यहाँ इसमें H2 यहाँ C यहाँ H, CH3 को ही लिखे हैं, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H समझने के लिए। अब यहाँ से ये H2O क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। ये जो H2O यहाँ से देख रहे हैं, ये H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा तो क्या बनेगा, CH3 यहाँ C यहाँ H यहाँ डबल बॉन्ड C यहाँ H यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, है ना। तो ये प्रोडक्ट हमको बन गया एल्डोल कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूट टू नल। ये इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी रिएक्शन होगा तो ये बन सकता है। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह से लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2 और CH3, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है। और एक दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2 और CH3, ये दोनों एक समान है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल एल्डोल रिएक्शन। सिंपल एल्डोल इसलिए बोलेंगे कि दोनों का दोनों मॉलिक्यूल मेरा क्या है, एक समान है। देखिए इसका रिएक्शन कराना है तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट, CH3 यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है CH2 CH3। अब इसको लाइए यहाँ पर, इसको H2 यहाँ C और H, यहाँ C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, ये क्या होगा, H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा, H2O निकल जाएगा तो बनेगा क्या, यहाँ CH3 यहाँ C डबल बॉन्ड यहाँ C2H5, इस तरह से ये बनेगा। और यहाँ C यहाँ H C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये इसका प्रोडक्ट बन गया। तो दोनों मॉलिक्यूल क्या था, एक समान था, इसीलिए क्या कहलाता है, सिंपल एल्डोल। तो आपको प्रोडक्ट भी पूछ देगा कि किसमें कितना प्रोडक्ट बनता है। इस तरह से रहे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसमें आपसे पूछेगा, ये मिक्स्ड एल्डोल का एग्जांपल हुआ। मिक्स्ड एल्डोल माने दोनों मॉलिक्यूल क्या है, अलग अलग, और दोनों एल्डोल देगा कंडेंसेशन। तो मिक्स एल्डोल के केस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ सकता है ना। तो एक ऐसे समझिए इसको, एक बार ये रिएक्शन करेगा इससे, यानी सेम मॉलिक्यूल से, नंबर एक। दूसरा रिएक्शन जो होगा वो ये वाला इसी से करेगा, दूसरा रिएक्शन। अब तीसरा जो होगा इसको आप पहले लिख दीजिएगा, इसको बाद में, है ना। और चौथा जो होगा इसको पहले या इसको बाद में, यानी कि ये आपस में ही रिएक्शन करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ऐसे लिख सकते हैं। ये इसी से रिएक्शन करेगा, सेम मॉलिक्यूल से, H2 यहाँ CH, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ये इसके साथ रिएक्शन करता है। अब क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, इसी से रिएक्शन करेगा तो H2 यहाँ CH,
और यहाँ C डबल बॉन्ड O और CH3, ये यहाँ से निकल जाए तो यहाँ क्या बन गया, CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड और यहाँ CH3, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH, ये दूसरा बन गया। अब तीसरा क्या होगा, तीसरा इसको पहले इसको बाद में लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, फिर यहाँ H2C H, यहाँ C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ से H2O क्या होगा, निकल जाएगा, डाइल्यूट NaOH सब में लेंगे तो यहाँ क्या होगा, CH3, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ C डबल बॉन्ड O और CH3, तीसरा प्रोडक्ट निकल गया। देखिए एक भी मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से, सब अलग अलग है, तीनों का तीनों प्रोडक्ट क्या होगा, अलग होगा। फिर चौथा प्रोडक्ट जो बनेगा तो इसको पहले इसको बाद में ऐसे करके लिखना है। अब देखिए चौथा जो बनेगा कैसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको पहले लिख दिए। अब ये वाला यहाँ होगा, रिमूव हो जाएगा, ये बनेगा CH3, यहाँ C, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ CH, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, तो टोटल का टोटल कितना प्रोडक्ट बन गया, 4। देखिएगा ध्यान से, आपको कभी भी दोनों अगर अलग अलग देता है तो आपको क्रॉस करा के देखना है, एक बार उसका रिएक्शन उसी से करा देंगे, एक दूसरा जो रिएक्टेंट रहेगा उसका उसी से करा देंगे तो ये दूसरा आ जाएगा। एक बार एक को पहले रख दीजिएगा, दूसरा को बाद में, फिर दूसरा वाला को पहले, उसको पहला वाला को बाद में, इस तरह से रिएक्शन करा करके देख सकते। टोटल कितना प्रोडक्ट बना, 4। ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे समझिए। एक बार और हम लिख रहे हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये एक रिएक्टेंट है। दूसरा हम लिख दिए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। देखिए दोनों अलग अलग है, इसका सॉरी, दोनों क्या है, अलग अलग है। इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। कैसे प्रोडक्ट मिल रहा है, एक को एक से ही रिएक्शन कराइए, एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर 2 को 2 से रिएक्शन कराइए, दूसरा प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। फिर 1 को पहले लीजिए और 2 को बाद में लीजिए, तीसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर 2 को पहले लीजिए और 1 को बाद में लीजिए, चौथा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप देख करके पता कर सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो दोनों अगर अलग अलग रहेगा, एक अल्डिहाइड है एक कीटोन है, यानी दोनों मॉलिक्यूल, मान लीजिए दोनों यहाँ पर अल्डिहाइड ही हैं, दोनों मॉलिक्यूल अगर अलग अलग भी रहेगा, एक अल्डिहाइड कीटोन या दोनों देखने में दोनों अलग अलग है, दोनों का नाम अलग अलग है, तो प्रोडक्ट हमको 4 मिलेगा। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। एल्डोल कंडेंसेशन ये रिएक्टेंट है, एक एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब उस केस में क्या हो सकता है, एक तो एल्डोल कंडेंसेशन दे रहा है और दूसरा नहीं दे रहा है, तो हम लोग जो प्रोडक्ट बनेगा उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको,
इस तरह से हम लिख दिए, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ये फिर इसको लाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH2 और यहाँ H, CH3 वाला भाग है, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ बेंजीन का रिंग, इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से ये H2O क्या होगा, निकल जाएगा। तो हमको जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ बेंजीन रिंग, यहाँ CH डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ बेंजीन रिंग, इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। इस चीज को हम एक बार और यहाँ पर इलाबोरेट कर देते हैं, डायग्राम थोड़ा सा ये हो गया है। ये जो बनेगा, ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऐसे लिख सकते हैं हम, C6H5, यहाँ C डबल बॉन्ड और यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ C डबल बॉन्ड O, इसमें C6H5, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको ध्यान रखना है कि यही प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक में अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरा में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब भी हमको प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान रखिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग केनेजारो रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।